5 भैंस हैं, 10 भैंस हैं, उनके पास 500 गायें हैं, 5000 गायें हैं, डेयरी करेंगे तो आप मुकाबला कर पाओगे उनका? वहां आबादी कम है, जमीन कई गुना ज्यादा है हमारे से। सारी में पैदा होता है तो खाने की वो अनाज फालतू है, आधी खाली छुड़वाते हैं, खाली छुड़वाए की भी सब्सिडी देते हैं किसान को, खाली जमीन के भी पैसे देते हैं किसान को कि सारी में बिजाई मत करना। अब वो सारी में बिजाई करेंगे और हिंदुस्तान में डंप करेंगे, और हिंदुस्तान में आपके सामने है 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आया इस बार जून में, और आपका जो मक्का है वो 2000 से सीधा 1100 पे आ गया। और सब चीज का यही होगा, और जब सब चीज का यही होगा तो उससे खेती करने वाले बर्बाद, और जहां दुनिया में महंगा बिकेगा जब वो उस हिसाब से बेचेंगे तो फिर खाने वाले बर्बाद। अब आपको अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो फिर आपको दुनिया के लेवल की ही खेती करनी पड़ेगी, और उसका अगला पड़ाव जो है हिंदुस्तान में वो भी तैयार हो गया है कि पिछले 8 साल में आप देख रहे हैं जमीन के रेट नीचे गए हैं, और अगर आपके अनाज का भाव और कम हो जाता है, वर्ल्ड मार्केट के रेट पे सारी चीज आपकी बिकती है। अब हरियाणा पंजाब बड़े मत सोचना कि आपको तो एमएसपी मिलेगा, गलतफहमी में मत रहना कि हमें तो हमारी गेहूं तो बिक रही है, हमारी धान तो बिक रही है, गलतफहमी में मत रहना। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद तुरंत बंद कर दी जाए, और अभी एफसीआई को ही बंद कर रहे हैं, जो आपकी खरीद के रखती है ना उसी को बंद कर रहे हैं। जो पीडीएस पे अनाज दे रहे हैं ना, पीले कार्ड वाले को अनाज दे रहे हैं, उनको भी नगद सब्सिडी आएगी जैसे सिलेंडर पे आती है। आपका अनाज रखने की सरकार को जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से 100% बंद होने वाला है। और जब ये बंद होगा और आप खुले बाजार के रहमो करम पर रहोगे तो फिर छोटे व्यापारियों को भी बड़े व्यापारी खरीदने नहीं देंगे। छोटा व्यापारी खत्म, मंडियां खत्म, और पूरे का पूरा माल चंद लोगों के गोदामों में, वो बेचने वाले को भी तरसाएंगे और खरीदने वाले का भी पूल करेंगे, कम से कम भाव पे खरीदेंगे। और अब आपको वर्ल्ड मार्केट की खेती का मुकाबला करना है। उस वर्ल्ड मार्केट की खेती के लिए एक और प्लान आ गया है कि आगे जो खेती है वो कंपनियां करेंगी। यहाँ पे 10-10 हजार 5-5 हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे, क्योंकि आपकी जमीनें सस्ती होगी, वो खरीदेंगे और कंपनियां खेती करेंगी। तो आपके पास खेती जो रोजगार है ये रोजगार नहीं बचेगा, और अगर खेती रोजगार नहीं बचेगा तो फिर आप ये बताइए क्या करोगे। हमारे पास 2 चीज है, एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। अब फसल का तो ये हाल होने वाला है, और मजदूरी का हाल आप देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो शहर में नौकरी करने जा रहे हैं, वो कंपनी में, वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जा रहे हैं, उनको मिलते हैं 6,000-7,000 रुपये, और अनस्किल्ड का जो रेट है वो है 9500 रुपये। यानी आपके कम से कम मजदूरी से भी आपको 3000 कम मिला, 1/3 कम मिला। बस ये दोनों चीज आपके पास है, और ये दोनों चीज जो है वो आपको लगातार नीचे आपका जीवन स्तर ले जा रही है। और आज आपके सामने आंकड़े हैं कि जहां 1970 में हम 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना खरीदते थे, आज आप 25 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना खरीदोगे। अगर आप आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना आए तो हम बाजार के बराबर खड़े हैं। दूसरे वर्गों ने तरक्की की, आपका वर्ग नीचे गया, और अब जो बची खुची कसर थी अब इन 3 कानूनों ने निकाल दी। इन 3 कानूनों से आप पूरी तरह से बाजार के रहमो करम पर होगे, ना खेती करने वाला बचेगा, ना हमारा रोजगार बचेगा। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो हमारा रोजगार बचाने की है, और लड़ना हमारी मजबूरी है, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। लड़ना हमारी मजबूरी है। और साथियों, हम आज तक
आज तक हम क्यों नहीं लड़ पाए? सोचो तो हमारा बहुत देर से क्यों नहीं लड़ पाए? हमारे में बड़ी बीमारी है। हम जाति के नाम पे बड़े कटते हैं, हम धर्म के नाम पे बड़े कटते हैं एक दूसरे से, और हम गुटबाजी में बड़े कटते हैं एक दूसरे से। गांव में एक सरपंची का इलेक्शन हो जाए ना, और एक आदमी इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, चाहे कुएं में गिरना हो। वो बीमारी हमारी निकलती नहीं है। हम भूल जाते हैं हम किसके, अरे भाई ये युद्ध तो इकट्ठा है, ये लड़ाई तो इकट्ठी है, कम से कम इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो, वरना अकेले अकेले सारे रगड़े जाएंगे, फिर बचेगा क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साथियों, अब हमें मिलके लड़ना है। अब सारे द्वेष भुला दो, अब सारी जाति पाति पे छोड़ दो। इन्होंने पाड़ पाड़ के मार दिया हमें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।